गुड इवनिंग एवरीवन। हमारी आज की क्लास है क्लास 5th सब्जेक्ट साइंस। आज हम क्लास 5th का लेसन नंबर 1 प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। प्लांट रिप्रोडक्शन दो वर्ड से मिलकर बना है, प्लांट और रिप्रोडक्शन। इन प्रीवियस क्लास 4th में भी आपने पढ़ा था रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? प्रोसेस टू प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ ओन काइंड। वो प्रोसेस जिसमें हम अपने ही जैसे अपने बच्चों को प्रोड्यूस पैदा करते हैं, उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। इन दिस चैप्टर हम डिस्कस करेंगे प्लांट के रिप्रोडक्शन के बारे में। प्लांट रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों होती है? बिकॉज प्लांट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। क्योंकि पेड़ पौधे क्या हैं? हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी, महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट्स के द्वारा ही हमें भोजन, पानी, ऑक्सीजन मिलती है। इस कारण से पेड़ पौधे आवश्यक हैं, और पेड़ पौधे जब रिप्रोडक्शन करेंगे तभी उनकी कंटिन्यूटी अर्थ पर चलती रहेगी। अब आता है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। पेड़ पौधों में रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, उसका जो बेबी होता है, जब वह पैदा होता है तो वह इन्फेंट स्टेज में होता है। उसके बाद वह धीरे धीरे आगे बड़ा होता है तो वह एडल्ट बनता है, फिर वह ओल्ड होता है और कुछ टाइम बाद वह मर जाता है। वैसे ही प्लांट्स में भी होता है। पेड़ पौधों में भी सबसे पहले हम शीड को ग्रो करते हैं, शीड से एक एडल्ट प्लांट बनता है, और एडल्ट प्लांट से एक बड़ा पौधा बनता है, और कुछ समय बाद वह सूख जाता है या मर जाता है। इसी तरीके से कंटिन्यूअस जो ये प्रोसेस आगे बढ़ती रहती है, यही प्रोसेस पेड़ पौधों को पृथ्वी पर बनाए रखती है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पेड़ पौधों में रिप्रोडक्शन किस किस तरीके से होता है? पेड़ पौधों में रिप्रोडक्शन के कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि ग्रोइंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम रूट, ग्रोइंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्टेम, ग्रोइंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम लीव्स एंड ग्रोइंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्पोर्स। वैसे तो जो नॉर्मल पौधे होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन सीड्स के द्वारा होता है। हम सीड को सीधे मिट्टी में ग्रो करते हैं और उससे नया पौधा बनता है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सीड से ग्रो न करके बल्कि रूट, स्टेम, लीव्स और स्पोर्स के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। अब हम पढ़ेंगे ग्रोइंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम रूट्स। जड़ों के द्वारा नए पौधे कैसे बनते हैं। आपने एप्पल, पेयर जैसे पौधे देखे होंगे। इनकी यदि आपके पास जड़ है, आप इन जड़ों को मिट्टी में ग्रो करते हो तो इससे भी नया पौधा बन जाता है। वह पौधा भी ठीक उसी प्रकार से सरवाइव कर सकता है जैसे कि और पौधे करते हैं। तो जड़ों से रिप्रोड्यूस करने वाले पौधों के आपके पास एग्जाम्पल हैं एप्पल और पियर। उसके बाद दूसरा आता है ग्रोइंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्टेम। स्टेम या तने के द्वारा नए पौधे बनना। इसमें आपके पास दो तरीके आते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम से नए पौधे बनना और स्टेम की कटिंग करके नए पौधे बनना। अंडरग्राउंड स्टेम, आपने पोटैटो और अनियन, आपने अब सबने अपने घरों में देखा होगा। जब आपने देखा होगा, आप प्याज को या आलू को कुछ समय के लिए नमी वाली जगहों पर, वेट प्लेसेस पर कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हो, तो उन पर छोटे छोटे अंकुर आने शुरू हो जाते हैं, यानी कि उनसे छोटे छोटे नए पौधे बनने शुरू हो जाते हैं। आलू के जिस भाग से नए पौधे बनते हैं उस पार्ट को आई या आंख कहा जाता है। नेक्स्ट आपके पास आता है स्टेम कटिंग। आपने शुगर केन और रोज का पौधा देखा होगा। शुगर केन या जो रोज होता है, इसमें नए पौधे को बनाने के लिए ना ही शीट की जरूरत होती है। इसमें सिर्फ आप इसकी स्टेम को कट करके उसको ग्रो करोगे तो कुछ समय बाद वह पौधा नया पौधा बना देता है। ऐसे ही आपके पास एक प्लांट दूसरा आता है जिसे हम स्ट्रॉबेरी कहते हैं। स्ट्रॉबेरी जमीन पर रेंग कर आगे बढ़ता है। जैसे जैसे वो जमीन पर मिट्टी के कांटेक्ट में आता है, वहां पर उस पर नई जड़ें निकलती हैं और वो भी वहां पर एक नया पौधा बना लेता है। उसके बाद आपके पास आता है ग्रोइंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम लीव्स। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपनी पत्ती से भी नए पौधे बना सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आपके पास है ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम नाम का जो पौधा होता है, इसकी पत्तियों के किनारों पर कुछ बर्ड्स निकलते हैं। जब पत्ती अपने पौधे से टूटकर नीचे गिर जाती है और उस पत्ती में जो बर्ड्स होती हैं, उन बर्ड्स को एक फेवरेबल कंडीशन मिलती है, तो उसमें जितनी भी बर्ड्स बनती हैं वो सारी बर्ड्स नए पौधे को जन्म देती हैं। उसके बाद
आपके पास आता है ग्रोइंग न्यू प्लांट फ्रॉम स्पोर्ट्स। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें सीड्स नहीं बनते बल्कि उनमें स्पोर्ट्स बनते हैं और वो स्पोर्ट्स नए पौधे को जन्म देते हैं, जैसे फर्न और मॉसेस। ये फर्न और मॉसेस आपने मॉइस्ट, डेंस और डम प्लेसेस में देखे होंगे, जहां पर धूप नहीं आती है वहां पर आपने फर्न और मॉसेस देखा होगा। इन फर्न और मॉसेस की जो लोअर सरफेस होती है उस पर छोटे छोटे शीट लाइक स्ट्रक्चर आपके चिपके हुए थे, जो असली सीड नहीं होते हैं बल्कि उन्हें स्पोर्स कहा जाता है। जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है, जहां पर पौधा ग्रो नहीं कर पा रहा होता है, वो सूख जाता है, तो ये स्पोर्स जमीन पर गिर जाते हैं। जैसे इन्हें नमी या अच्छी कंडीशन मिलती है तो ये स्पोर्स फर्न का या मॉस का नया पौधा बना देते हैं। थैंक यू।